आज मैं कुछ ऐसी औरतों के लिए, ऐसे मूर्ख इंसानों के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ, जो खुद तो कुछ अच्छा काम करते नहीं है और कोई दूसरा करता है तो उस काम में किस तरीके से वो बाधा बनते हैं और कैसे दूसरे के नाम को गलत तरीके से उछालते हैं। कुछ औरतों ने बोला कि ये औरत राम नाम लिखवा के बच्चों से उन कॉपियों को रद्दी में बेचती है, पैसे कमाती है। तो आज मैं उन बेवकूफ़ औरतों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एक कॉपी है, ये वैसे 20 रुपए की आती है और जब मैं इकट्ठा लेती हूँ तो ये मुझे 15 रुपए की एक कॉपी पड़ती है। और इस एक कॉपी में 2 पेन लगते हैं 5-5 रुपए के। तो कुल मिला के ये कॉपी मुझे 25 रुपए में पड़ती है और इस एक कॉपी को लिखवाने के मैं 25 रुपए देती हूँ। यानी कि एक कॉपी मुझे 50 रुपए में पड़ती है। हफ्ते में 100-150 कॉपियाँ मैं लिखवाती हूँ। अब आप उस हिसाब से लगा लीजिए कि मैं इन कॉपियों को करने के कितने पैसे। ये मैं ये नहीं कहती कि मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, ये सब भगवान की, राधा रानी की कृपा है जो वो मुझे काम देती हैं मेरे पार्लर का, और उन पैसों से मैं ये कॉपियाँ लिखवाती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ सुन के बड़ा दुख होता है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने की बजाय, मेरी मदद करने की बजाय आप लोग इस तरीके की बातें कर रहे हो। रद्दी में कितने रुपए किलो कॉपियाँ जाती हैं? 10-12 रुपए किलो जाती हैं और उस 1 किलो रद्दी में कितनी कॉपियाँ चढ़ेंगी? आप इस चीज़ का अनुमान लगा के कुछ भी बकवास किया करो। पहली बात तो कोई अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाता नहीं है, और अगर मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है, मुझे ऐसी प्रेरणा दी है कि मैं ऐसा कुछ काम करूं, तो आप लोग मुझे उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल बोल के मेरे मनोबल को खराब करते हैं। और ये जो पैसे देके मैंने राम नाम लिखवाने का काम जो शुरू किया था, ये झुग्गी वाले बच्चों के लिए किया था और जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनके लिए किया था। लेकिन आज सभी बच्चे कॉपियाँ लिखने के पैसे लेते हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं जो मुझसे बिल्कुल पैसे नहीं लेती हैं। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अपनी इतनी मेहनत की कमाई को भगवान के नाम के लिए खर्च कर रही हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस काम के लिए चुना। मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ, लेकिन आप लोगों की समझ, आप लोगों की मूर्खता इतनी है कि मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे कम ही लगता है। आप थोड़ा बुद्धि में जोर डालो और इस चीज़ को समझो कि ये क्या काम है जो मैं करा रही हूँ, और इस काम को समझो, ना कि इसके बारे में कुछ भी बकवास करो। जब मैंने ये काम शुरू किया था उस टाइम मैंने 2-4 बच्चों से शुरू किया था। आज 500 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास हैं। मैं इससे भी ज़्यादा बच्चों को दे सकती हूँ, लेकिन मेरा इतना बजट नहीं है। जितना मेरा बजट है और जितना राधा रानी की कृपा से मैं कमाती हूँ, उस वजह से, उस हिसाब से मैं बच्चों को कॉपियाँ देती हूँ और काम कराती हूँ। तो भैया, गंदे गंदे जो वीडियो होते हैं उनका आप इतना सपोर्ट करते हो। मैं नहीं कहती कि आप मेरा सपोर्ट करो, लेकिन आप कम से कम मेरे बारे में कुछ गलत बात तो मत बोलो। मैं कुछ अच्छा काम ही कर रही हूँ, कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। जब गलत काम करते हैं तो आप लोगों को तसल्ली नहीं होती है, और जब कोई सही काम करता है तो भी आप लोग उसमें अपनी बकवास किए बगैर नहीं रहते। तो भैया समझो इस बात को, बहनों इस बात को समझो कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा काम है जो मैं कर रही हूँ। तो आप सब अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप बेकार की बातें भी मेरे सामने मत किया करो। इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और मैं सोचती हूँ कि बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिले। और आपके बच्चों को मैं कोई गलत शिक्षा तो दे नहीं रही हूँ। अगर वो राम नाम लिख रहे हैं तो आगे आने वाले समय में वो उनके लिए अच्छा ही होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या परेशानी मुझसे हो रही है। मैं किसी से पैसे नहीं मांगती हूँ, मैं किसी से कोई सामान नहीं मांगती हूँ, तब भी आप लोगों को परेशानी हो रही है। समझ में नहीं आता आप लोग किस वृत्ति के बने हुए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचे समझे बगैर आप कुछ भी कहने लगते हैं। समझ नहीं आता। मैं तो ये कहती हूँ कि आप सब कोशिश करो इस काम में मेरी मदद करने की, अपने बच्चों को सही दिशा देने की। बाकी आगे आने वाले समय के जिम्मेदार आप ही होंगे। और कुछ टीचर हैं जिन्होंने मेरे बच्चों से कॉपियाँ ले ली हैं,
और उन्होंने ये बोला कि जिन्होंने ये कॉपियाँ दी हैं उसको हमसे मिलाओ। तो मैं उन टीचरों से भी कहना चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप खुद मेरे पास आएँ और मुझसे सामने आकर बात करें। मुझे तो कभी-कभी ये लगता है कि टीचर और जो ये राम नाम लिखने का जो विरोध कर रहे हैं, वो कोई हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, क्या है वो लोग, जिनको इतनी दिक्कत हो रही है। गलत काम कोई करता है तो उस चीज़ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, सही काम से आपको पता नहीं क्या परेशानी हो रही है। तो भैया जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने बच्चों से मना कर दो लिखने के लिए। लेकिन जो बच्चे ये काम कर रहे हैं, जिनके माँ बाप मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे धूप में घूमते थे दोपहरी में और आज वो स्कूल से आके पूरे दिन भर अपने राम नाम में लगे होते हैं। कुछ लोग मुझे धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मत करने दो अपने बच्चों को और उनको घुमाओ गलियों में, गंदी गंदी गालियां सिखाओ, उन्हें गंदे गंदे शौक सिखाओ, मत करने दो। लेकिन भैया दूसरे के उसमें बीच में आप फालतू फंड की बकवास मत करो। बस मैं आप लोगों से फालतू कुछ गलत बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाथ जोड़ के विनती ये है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल मत करने दो अपने बच्चों को। और जो आपको अच्छा लगे वैसे संस्कार वैसी शिक्षा आप अपने बच्चों को दो। धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं उन माँ बाप के लिए जो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद बोलती हूँ कि आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और जो नहीं करना चाहते वो हट जाएं इस रास्ते से। मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मुझे ऐसे लोगों के ज्ञान की ज़रूरत है, ना मुझे ऐसे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जय श्री राधे।